जिस समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से जिनको टिकट मिली है, उनको उनकी वहां जरूरत थी, उस समय अपना वार्ड छोड़ के वो इस वार्ड में भाग के आ गए। तो वो ना तो पार्टी के प्रति वफादार रहे, तो इस वार्ड के प्रति क्या वफादार रहेंगे। मिथुन वर्मा हर एक को ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने उसके लिए अभी एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मैं अभी वो मास्टर प्लान बताऊंगा नहीं क्योंकि भाजपा वाले उस प्लान पर काम कर लेंगे। तो विजन है, इसमें क्या है कि कोई देख लेगा, अरे भाई जनता का कार्य है, जनता को आप अपना विजन नहीं बताओगे, काम नहीं बताओगे, हार जीते कोई भी। ये तो कांग्रेस का शुरू से चरित्र रहा है, नारियों को कभी सम्मान देना इन लोगों ने सीखा ही नहीं है, हमेशा ही नारियों को अपमान करना इन्होंने सीखा है। चुनावी पारा अब पूरे तरीके से चरम पर है और ये वो समय आ चुका है जब आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जो है वो पूरे तरीके से शुरू हो चुका है। हालांकि कल जो कांग्रेस के स्टेज पर भाजपा से मेयर प्रत्याशी अक्षिता सैनी को लेकर बयान दिए गए, उसकी घोर निंदा जो है वो हर जगह पर हो रही है। इस बीच आज हम लोग पहुंचे हैं अंबाला शहर नगर निगम वार्ड नंबर 12 में और हमारे साथ मौजूद है भाजपा प्रत्याशी कमल गुप्ता। इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, सबसे पहले स्वागत करते हैं। ये बताइए, जनता के बीच जा रहे हैं, चुनावी कैंपेनिंग कैसा चल रहा है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ जो आप हमारे कार्यालय में आए और आप हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी देखिए, जनता के बीच जा रहे हैं, कैसा लग रहा है? चुनाव कैंपेनिंग कैसा हो रहा है? चुनाव कैंपेनिंग जनता का भरपूर समर्थन हमें मिल रहा है, पूरे वार्ड का आशीर्वाद हमें प्राप्त है। पूरा जब हम डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए जाते हैं, पूरे वार्ड का ये कैंपेनिंग बन जाती है, जन समूह का रूप ले लेती है और लोग घरों से निकल के हमारे साथ डोर टू डोर कैंपेनिंग के लिए साथ चलते हैं। यानी खुद जनता बाहर निकलकर आपका कैंपेनिंग करवा रही है? बिल्कुल, जनता ही हमारा कैंपेनिंग करा रही है और जनता भी वो जो इसी वार्ड की जनता है। हमारे पास कोई भी बाहरी जनता नहीं है, किसी दूसरे वार्ड का कोई व्यक्ति नहीं है। सभी माताएं, बहनें, पुरुष, मेरे भाई, बंधु सभी इसी वार्ड के मेरे साथ एक जन समूह के रूप में चलते हैं। देखिए, आप, मैं कहूँ, अपने इसी वार्ड के निवासी हैं, लेकिन जो ऑपोजिशन है, कांग्रेस की मैं बात करूं, मिथुन वर्मा आपके समक्ष हैं, तो वो रहते हैं, उनका घर शायद नदी मोहल्ला में है और वो यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसे किस नजरिए से देख रहे हैं? कैसा आपको लगता है कि जनता उनका साथ देने वाली है या फिर नहीं? पहले तो मैं आपकी थोड़ी सी नॉलेज दुरुस्त कर दूं, वो शायद नदी मोहल्ला नहीं रहते, वो पक्के में ही नदी मोहल्ले में रहते हैं। वो नदी मोहल्ला से आके यहाँ पे चुनाव लड़ रहे हैं। जिस समय उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को वहां से जिनको टिकट मिली है, उनको उनकी वहां जरूरत थी, उस समय अपना वार्ड छोड़ के वो इस वार्ड में भाग के आ गए। तो वो ना तो पार्टी के प्रति वफादार रहे, तो इस वार्ड के प्रति क्या वफादार रहेंगे। वफादारी तो पार्टी के प्रति उनकी निष्ठावान ये होती कि वो पार्टी के लिए जो व्यक्ति ने, पार्टी ने के कार्यकर्ता ने उनके लिए वहां हमेशा उनके चुनाव में मदद की, सेवा भाव किया। आज उन लोगों को छोड़ के वो आज दूसरे वार्ड में चुनाव लड़ने आ रहे हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि कांग्रेस के पास इस वार्ड में प्रत्याशी नहीं था कोई, तभी उन्हें बाहरी चेहरे को हमारे वार्ड में लाना पड़ा। और इसका जवाब 10 मई को जनता बड़ी भरपूर भरपूर वोटे कमल के फूल को देके जवाब देगी और उनको वापिस नदी मोहल्ला भेजेगी। देखिए, एक समस्या जो मैं आपके वार्ड की कहूँ, सबसे बड़ी जल भराव की है। हालांकि मिथुन वर्मा हर एक को ये कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने उसके लिए अभी एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया है, लेकिन मैं अभी वो मास्टर प्लान बताऊंगा नहीं क्योंकि भाजपा वाले उस प्लान पर काम कर लेंगे। तो क्या आपने कुछ ऐसा प्लान वगैरह तैयार कर रखा है या कैसे ये काम करने वाले हैं? इस विषय के ऊपर हमारा ये चर्चा हो चुकी है और पहले भी इसके ऊपर काम हो गया है। इस बार जो मानसून आएगा उसके अंदर आपको पूरे सेक्टर, पूरे वार्ड में कहीं पे भी आपको जल भराव की कोई भी ऐसी स्थिति देखने को नहीं मिलेगी। दूसरी बात, उन्होंने मास्टर प्लान तो तैयार कर लिया, केंद्र में हमारी मोदी जी की सरकार, स्टेट में हमारी नायब सैनी जी की सरकार, जब नीचे हमारा मेयर होगा, जब एमसी होंगे तो कार्य तो हमारे से ही होंगे ना जी। वो पहले भी वार्ड के प्रत्याशी वो रहे हैं, अपना पार्षद रहे हैं, तब भी वो हो हल्ला करते रहते थे, हमारा फंड्स नहीं आता, धरने प्रदर्शन में 5 साल निकाले। उन्होंने अपने वार्ड के लिए क्या कार्य किया, उनके वार्ड में जाके देख लो। तब भी वो किश्तियों में लेके चल पड़ते थे लोगों को और 2-4 लोगों को दिखाते थे, देखो जी मेरे पास तो फंड्स नहीं है, मेरे काम नहीं हो रहे, मैं कैसे कार्य करूं। तो अब वो क्या मास्टर प्लान लेके सामने आएंगे। मास्टर प्लान हम जो बना रहे हैं, हम तो हर चीज जनता के सामने रख रहे हैं, जो हमारा विजन है। जो विजन है इसमें क्या है कि कोई देख लेगा, अरे भाई जनता का कार्य है, जनता को आप अपना विजन नहीं बताओगे, काम नहीं बताओगे, हार जीते कोई भी, लेकिन जनता का कार्य होना चाहिए ना। जनता दर दर भटके क्यों ठोकरे खाए, और इसके लिए हम किस लिए रोए कि हमारे पास फंड्स नहीं आ रहे, हमारे पास पैसा नहीं आ रहा। भाई आप पार्षद का चुनाव लड़ रहे हो, आपके पास विजन है, तो आप पब्लिक में लाओ ना उस विजन को, लोगों को दिखाओ तो सही कौन सा मास्टर प्लान है, उसके लिए फंड्स आप कहाँ से लाएंगे।
जी। देखिए, अगर मैं बात करूँ, हमने शुरुआत भी इसी बात से की थी अपने इंटरव्यू की, कि कल कांग्रेस के मंच से जो है वो भाजपा की मेयर प्रत्याशी को लेकर बहुत से अपशब्द कहे गए हैं। इसे किस नज़रिए से देख रहे हैं कि क्या एक भरे स्टेज पर, जहाँ पर माताएँ भी बैठी हैं, बहनें भी बैठी हैं, और उस दौरान जो है मैं कहूँ अक्षता सैनी को लेकर ऐसे बयान दिए गए हैं? देखो, कांग्रेस ने सबसे पहले तो कल अपने चुनाव में अपनी कील ठोकने का काम खुद ही कर लिया, सबसे पहला। दूसरा, कांग्रेस ने लोकसभा के अंदर हमारे मोदी जी महिला आरक्षण बिल लाने लगे 33% का, उसका इन्होंने विरोध किया। इससे आपको पता चल जाता है वो कितने महिलाओं के हितैषी हैं और कितने विरोधी हैं। राम मंदिर का मुद्दा था हमारा, राम मंदिर के अंदर भी कांग्रेस ने रोड़े अटकाए, आज तक बनने नहीं दिया, ये मोदी जी थे जो बनवा लाए। धारा 370 का मुद्दा था, हमेशा ये उसको उलझा के रखते थे, मोदी जी ने उसको भी हल कर दिया। रही नारी शक्ति के, ये तो कांग्रेस का शुरू से चरित्र रहा है, नारियों को कभी सम्मान देना इन लोगों ने सीखा ही नहीं है, हमेशा ही नारियों को अपमान करना इन्होंने सीखा है। जो लड़की अंबाला की वासी है, जो अंबाला की रहने वाली है, उस कन्या के लिए आप इतनी गिरी हुई राजनीति करेंगे? अरे भाई, आपके घर में भी महिलाएं हैं, मेरे घर में भी महिलाएं हैं, सबके घर में माँ बहन बेटी है। मैं तो सभी लोगों से अपील करूंगा, राजनीति कीजिए, लेकिन इतनी गिरी हुई राजनीति ना कीजिए कि जिससे किसी भी माँ बहन बेटी की इज्जत के ऊपर कोई आंच आए। धन्यवाद। जी, तो ये बताइए कि अब किन मुद्दों पर जो है वो आप चुनाव लड़ रहे हैं? जाते-जाते क्या एक संदेश जनता को देंगे? मैं जनता को यही संदेश देना चाहूंगा, ट्रिपल इंजन की सरकार बनवाइए। आपके जो कुछ विकास कार्य रुके हुए हैं उनको और गति से हम कार्य करवाएंगे, और इस वार्ड 12 को हम इतना सुंदर बना के लोगों को देंगे कि लोग इसकी एक मिसाल देंगे कि वार्ड 12 वाकई में कुछ वार्ड 12 बना है। जी, तो ये थे हमारे साथ कमल गुप्ता, भाजपा से जो है वार्ड नंबर 12 से प्रत्याशी हैं, और हालांकि उन्होंने साफ तौर पर जनता से ये कहा है कि अगर जनता इन्हें मौका देती है तो इस बार जो है उन्हें जलभराव की स्थिति से, जलभराव में रहने की जरूरत जो है वो नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा भी कांग्रेस को लेकर जो है उन्होंने बहुत कुछ कहा है।